इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है जहां पे किसी बात को पूछा जा रहा है। या तो इंटेरोगेटिव बनाया जाता है WH फैमिली से, जैसे हु आर यू, या इंटेरोगेटिव बनता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से, जैसे आर यू देयर, हु आर यू, या फिर आर यू देयर। इस तरीके से इंटेरोगेटिव बनता है। अब हमें क्या करना है, नरेशन के इंटेरोगेटिव को बहुत सिंपल से ट्रिक से मैं सिखा रही हूं, सबका ध्यान अब मेरी तरफ होना चाहिए, बातें आप बंद कर दीजिए। इसमें नया ये करना है बेटा, सबसे पहला नया चेंज जो आपने करना है, सेड हो या सेड टू, दोनों को आस्क्ड में बदलना है। सेड हो या सेड टू, दोनों को आस्क्ड में बदलना है, और कभी भी टू नहीं लगाना। मतलब ऐसा कभी नहीं बोलना ही आस्क्ड टू मी, आई आस्क्ड टू हिम, ऐसा नहीं बोलना है। ही आस्क्ड मी, आई आस्क्ड हिम, इस तरीके से होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे अगर WH फैमिली से क्वेश्चन बना है तो कुछ मत लगाना, बस कोमा को हटा देना, वही WH फैमिली वर्ड लग जाएगा। WH से अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यू नीड टू रिमूव द इन्वर्टेड कोमास बट नीड नॉट टू एड एनीथिंग, वही WH एज इट इज उधर प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब से अगर वो क्वेश्चन बना है तो WH रिमूव करके बेटा इफ लगाना होता है। आपने बहुत जगह वेदर भी आ जाता है, लेकिन आपने ज्यादातर बार इफ से काम चला लेना है। बस लाइव क्लास में खड़ी हूं, ज्यादातर बार आपने काम इफ से चला लेना है। तो WH इन्वर्टेड कोमा रिमूव करके सेम WH। हेल्पिंग वर्ब के केस में इन्वर्टेड कोमा रिमूव करोगे लेकिन ऐड करोगे, जैसे सिंपल में दैट कर रहे थे ना, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगेगा, ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब वाले केस में इफ लगेगा। या फिर बहुत जगह वेदर भी लग जाता है। तो मैम इफ और वेदर में से कैसे चूज करें? वेदर सिर्फ वही आता है जहां और हो। ही विल पास और नॉट, आई विल गो, विल आई गो देयर और नॉट, विल यू हेल्प मी और नॉट, ऐसे केस में कोमा की जगह वेदर आता है। अगर उसने कहा है ना विल यू हेल्प मी, आर यू हेयर, आर यू डूइंग दिस, अगर वो ऐसे बात कर रहा है तो उस केस में इफ ही आएगा। अगर वो और नोट लगा के बात करने लग जाए तो WH यानी वेदर ऐड कर देना। अदरवाइज इंटेरोगेटिव में क्या लगाओगे? इफ लगाओगे। अब सबसे जरूरी बात बता रही हूं, ध्यान से सुन लेना। डायरेक्ट स्पीच में ना ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इनडायरेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? WH, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। WH, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाए तो पलट के सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हो? डायरेक्ट स्पीच में ना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है और इनडायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है। डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है और इनडायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है। आखिरी चेंज ये है, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाएगा। क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाएगा। समझ गए हम बात को? अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूं, सबने बोर्ड पे नजर रखनी है। ही सेड टू मी वाई आर यू हेयर। देखो अब कैसे कन्वर्ट होगा, वो सारे चेंजेस यहां अप्लाई करूंगी, ध्यान देना। सेड टू की जगह मी। अब WH से बना है ना क्वेश्चन, इन्वर्टेड कोमा रिमूव हो जाएगा पर लगाना कुछ नहीं है, सेम WH आ गया। ही आस्क्ड मी व्हाई। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद है सब्जेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट आगे आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब पीछे चली जाती है। अब आपका ये जो सब्जेक्ट है ये सेकंड पर्सन है, पिछली क्लास में सिखा के गई थी सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है, पर सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सब्जेक्ट ही ना, तो मी का सब्जेक्ट होगा आई। इज एम आर की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना है, पिछले क्लास में सिखा के गई थी। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज, हेयर का बन जाएगा देयर। हेयर का क्या बनेगा?
देयर, और क्वेश्चन मार्क बदल गया फुल स्टॉप में, क्वेश्चन मार्क बदल गया फुल स्टॉप में। हेयर का हो गया देयर और क्वेश्चन मार्क किस में बदल गया? फुल स्टॉप में।